मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने यहाँ प्रेस वार्ता रखी। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता। नमस्कार, सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आपको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 8 वर्ष सफलता भरे 8 वर्ष 30 तारीख को पूरे करने के बाद पार्टी ने 15 दिन सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हम उस पिछड़े वर्ग में, उन गरीबों में, उन शोषित लोगों में जाएं और उनकी 15 दिन हम लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम करके उनके बीच में जाएं। और 31 मई को, जैसा आपको जानकारी है, कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल से लगभग 20,000 करोड़ की राशि किसानों को स्वनिधि योजना के तहत। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र रामकृष्ण शर्मा जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार साथियों और पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय हमारे सांसद और जिनके नेतृत्व में हम लोग पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अनेकों ऐसे कार्य किए, उनकी मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, हम लोग सब जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली में जो गाजीपुर में जो कूड़े का ढेर हम बताते हैं, ये करीबन 1984 से कांग्रेस के शासनकाल से वो कूड़ा पड़ा और पिछले 35-36 साल में आए दिन, पिछले 2 महीने पहले भी आपने देखा कि इस तरह की वहाँ घटना घटी। कई बार बड़ा एक बिखराव भी वहाँ पे हुआ, लेकिन सांसद जी का एक मात्र वहाँ उनका हमेशा एक विषय रहा है कि भाई इसकी कैसे यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है इसको कम किया जाए। और उन्होंने समय समय पर इस संबंधित विभागों से जाकर के खुद मिले और वहाँ उनकी साइड विजिट करी, जहाँ वो 75 मीटर ऊंचा था। आज उसकी जो हाइट है 35 से और 40 मीटर आप सब देखते हो आप लोगों ने जो बात, क्योंकि आप देखते उसकी हाइट कितनी कम हुई और उसके कारण सांसद जी का प्रयास है कि अगले कुछ सालों में बिल्कुल वो हम लोग उसको बिल्कुल वहाँ वो चीज कम हो, ऐसा प्रयास सांसद जी का है। दूसरा, रामकिशोर शर्मा जी, विनोद बचेती जी, दीपक आवा जी, प्रेस के मित्रों, मैं तो आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और मोदी काल के 8 वर्ष पूरे होने के बाद ये कहना बिल्कुल उचित रहेगा कि अगर आज दुनिया के सबसे ताकतवर कोई प्रधानमंत्री है तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आज दुनिया में कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस देश में अगर गरीबों का कोई मसीहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि जो अभी तक योजनाएं रही है, वैसे मेरे को पढ़ के बोलने का कोई मजा आता नहीं है, लेकिन थोड़े आप वैसे मेरे को पढ़ के बोलने में ज़्यादा मजा आता नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स देने पड़ेंगे। अगर आप कोरोना के वक्त देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो वैक्सीनेशन रही दुनिया की वो हमारे देश में हुई। 190 करोड़ भारतीयों को फ्री वैक्सीनेशन लगाई गई, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के ही काल में लगाई। उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और वो राशन अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना के वक्त, अभी भी वो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत, यहाँ पर 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीबों को दिया जाता है, वो हमारे देश में हुई। इसके बाद अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को, ऑपोजिशन ये बोलती चली गई कि हम किसान विरोधी सरकार, लेकिन अगर आप देखें 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये महीना दिया जाता है। उसके बावजूद भी हमारे में ये बोला जाता है कि हम किसान विरोधी हैं। अगर आप 6 से 9 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। इसके बाद दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था 8.2% की विकास
दर है। इसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आप देखें कि जो ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में 23,000 भारतीयों को तो यूक्रेन से वापस लेके आया गया, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से हजारों भारतीयों को वहाँ पर वापस लेके आया गया। उसके बाद अगर आप देखें सबसे जो हमारे मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जब ऑपोजिशन ये कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, वो भी जो काम शुरू हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुआ। उसके बाद ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, तो ये जो सारी चीज़ें हुई है ये मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई है। चाहे वो आप डेवलपमेंट का काम देख लीजिए, चाहे आप कोविड के समय देख लीजिए, चाहे आप किसानों के समय देख लीजिए, जो भी हमारे मैनिफेस्टो में हमने प्रॉमिस किए थे वो हमने पूरे किए। इससे पहले मुझे नहीं याद कि मेरे होश और आवाज़ में कोई भी ऐसी सरकार है, मैनिफेस्टो तो हर सरकार बनाती है, लेकिन उस मैनिफेस्टो में किन सरकारों ने उन वादों को पूरा किया है, तो मुझे नहीं याद कि कोई और ऐसी सरकार होगी। तो इसलिए मुझे गर्व है, हम सबको यहाँ पर गर्व है कि हम ऐसी सरकार के लिए काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी के कार्य के लिए काम करते हैं, उनके विजन के लिए काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 2 साल में और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे। और कि मैं इतना ही कहना चाहता था कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, इस कदर से धन्यवाद। बहुत कुछ काम कर सकते हैं, शुरुआत तो करके देखिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल में कुछ भी काम नहीं हो सकता, कोई भी काम हो सकता है। बताइए, सब्जी रेडी कितने काम हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए, आप मेरा मानना है कि आपको एक जोन बनाना जरूरी है जहाँ पर लीगल तरीके से वहाँ पर उनको काम करने दिया जाए। लेकिन आप कहीं पर भी रेडी लगाएंगे तो वो तो इंक्रोचमेंट ही है ना। तो इसलिए कहीं पर अगर आप उनको लीगल जोन बना के वहाँ पर वो अगर काम करें तो उसमें कोई खराबी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ही चाहते कि वो काम करें, सब काम करें। देखिए, मेरा एक ही मानना है कि जो करप्ट हो उसकी जगह बाहर नहीं, जेल में। अभी दिल्ली के प्रधानमंत्री ने बोला कि पूरी पार्टी को जेल में डाल दीजिए, तो पूरी पार्टी कर दोगे तो पूरी पार्टी जेल जाएगी, इसमें कोई वो राय नहीं। ये सिर्फ वो सिंपैथी खत्म हो गई है। ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, भोली सी शक्ल बनाना, ठीक है, अपने आप को बेचारा कहना, अपने आप को बेचारा बताना, ठीक है, अपनी उपलब्धियां सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में दिखाना। कि शायद आप लोग कभी ये सवाल पूछते नहीं है ना, उन्होंने पिछले 7 साल में इसका जवाब दिया है। हमसे तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं कि एनसीडी ने क्या किया, आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। कोई आम आदमी पार्टी से एक सवाल तो पूछ के बताइए कि पिछले 7 साल में कितने नए स्कूल, कितने नए कॉलेज, कितने नए हॉस्पिटल, कितने फ्लाईओवर्स, कितनी जन रसोई, क्या कहाँ गई वो सारी जन रसोई, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की बातें, दिल्ली को अपना बेटा, अपने आप को दिल्ली का बेटा कहना, साफ पानी, यमुना साफ कर दूंगा, ये साफ पानी दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। कहाँ गई वो साफ पानी? कहाँ है? क्या आप अपने घर में आरओ के बिना पानी पी सकते हैं? नल का पानी पी सकते हैं आप सभी मीडिया, आप बताइए। आप तो वोट कर सकते हैं, लेकिन वो गरीब व्यक्ति कैसे वोट करेगा? मैं अपने बच्चों को बिस्लरी का पानी पिलाता हूँ, मैं खुद बिस्लरी का पानी पीता हूँ, आरओ का पानी पीता हूँ। इसलिए पीता हूँ क्योंकि मेरे घर में साफ पानी नहीं आता। मेरे घर में अगर साफ पानी आता तो मैं क्यों आरओ या बिस्लरी का पानी पीता हूँ और आप क्यों पीते? तो कहाँ भी वो सारी, एक सवाल उनसे भी पूछिए। आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने आपको बेचारा कह के चले जाते हैं। ये तो बताइए, वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कहाँ गए? कोरोना के टाइम वो मोहल्ला के लिए बंद क्यों था? एक वैक्सीनेशन लगी वहाँ पर, एक कोई व्यक्ति वहाँ पर गया अपने इलाज कराने। हमसे इतने सवाल, इतने अजीब अजीब सवाल कि हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, हम कब खत्म करेंगे, क्या हम भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दिल्ली एनसीडी कुछ नहीं करती। एनसीडी 15 साल में एनसीडी ने कुछ नहीं किया। 7 साल में दिल्ली सरकार की थोड़ी उपलब्धियां बताइए हमारे, क्योंकि आप ये सवाल एक बार पूछिए। दिल्ली तो आपकी भी है, सिर्फ मेरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की नहीं, आप सबकी भी दिल्ली, आपके बच्चे भी यहीं रहेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली चल रही है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से दिल्ली चली तो शायद आगे आने वाले 10 साल में आप ये कहेंगे कि दिल्ली छोड़ के जाना ही बेहतर रहेगा।
तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक सवाल उनसे कभी पूछें, सवाल पूछे ना पूछे, उससे जवाब जरूर लीजिए। तो देखा आपने, लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने बीजेपी की सभी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही साथ उन्होंने अपने योगदान को भी बताया। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ मैं रितिका शर्मा, नमस्कार।